हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये है दृष्टि दोष। मतलब जो हम लोग का आँख है, तो आँख से हम लोग कब साफ साफ नहीं देख पाते हैं। मतलब आँख में ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोग नज़दीक के चीज़ों को भी साफ साफ नहीं देख पाते हैं, कभी दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। पहले ये समझना है कि नेत्र दोष किसे कहते हैं। तो नेत्र दोष का मतलब ये हुआ कि जब हमारा आँख से हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, सामने के वस्तु हो या दूर के वस्तु हो, तो जब हमारा आँख स्पष्ट रूप से चीजों को नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेत्र दोष। क्या बोलते हैं? नेत्र दोष। नेत्र दोष का मतलब जब हमारा आँख सामने वाला चीज हो या फिर दूर की चीज हो, स्पष्ट रूप से मतलब क्लियर जब नहीं दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र दोष। अब रहता है यहाँ की उसके निवारण। हम लोग ये भी जानेंगे कि नेत्र दोष कितने प्रकार का है, किस स्थिति में नेत्र दोष क्या कहलाता है, और साथ में ये जानेंगे कि उसको ठीक करने के लिए किस तरह का चश्मे का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष। ये किस तरह का भाई दोष है, ये किस तरह का डिफेक्ट है हम लोग का आंख का। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि इस दोष में मनुष्य जो होता है निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, जो सामने की चीजें वो आराम से इजीली क्लियर दिखता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। हम लोग यहाँ ये याद रखेंगे कि इस दृष्टि दोष में, जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष, इसमें वस्तु दूर की वस्तु जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। मतलब मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो समझ जाना है कि वो निकट दृष्टि दोष उसको हो गया है, क्योंकि वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। किसको देख लेता है? निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से मतलब होता है कि साफ साफ क्लियर देख पाता है, लेकिन जो दूर की वस्तु होता है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसको कहता है कि दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कैसा दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। मतलब मेरे कहने का ये अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको सामने की चीजें साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, सामने की चीजें क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। हम लोग ये समझेंगे आखिर ये दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, आखिर हम लोग के आंख में ऐसा क्या हो जाता है कि ये दृष्टि दोष हो जाता है, ये वाला डिफेक्ट हो जाता है। तो बोला जाता है कि इसका दो मेन कारण है। सबसे पहला कि हम लोग का नेत्र जो लेंस है, लेंस समझ में आ रहा है ना, हम लोग का आंख जो है वो उत्तल लेंस है। तो जो हम लोग का लेंस होगा, लेंस का वक्रता जो होता है, वक्रता वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वक्रता बढ़ जाता है। अब वक्रता अगर बढ़ जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोकस दूरी मतलब जहां से सभी किरणें मिलता है, तो वहां से लेकर जो बिंदु होता है, जहां ओरिजिन बोलते हैं, उसके बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो कह रहा है कि इस केस में क्या होगा, वक्रता बढ़ जाता है आंख का जो लेंस है हम लोग का, उसका वक्रता बढ़ जाता है और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वक्रता बढ़ने के कारण उसका फोकस दूरी में कमी आ जाता है। तो इस कारण से ये निकट दृष्टि दोष आंख में हो सकता है। दूसरा, नेत्र गोलक व्यास बढ़ जाता है। व्यास तो समझ में आ रहा है, गोला का व्यास, जो आंख का गोला है हम लोग का, वो आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अथवा कह सकते हैं कि नेत्र गोलक लंबा हो जाए, है ना, बढ़ जाए यानी व्यास लंबा हो जाए, नेत्र गोलक लंबा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच का दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका किसका बीच का दूरी, हम लोग का आंख का जो नेत्र लेंस जिसको लोग बोलते हैं, उसका दूरी किसके साथ, रेटिना के साथ बढ़ जाता है। मतलब डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि मान लो यहाँ पे रेटिना होता है और ये रेटिना हुआ, ये हम लोग का आंख का लेंस हुआ, तो यहाँ से इसका दूरी जो होता है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आंख में ये जो गोला का आकार है बढ़ जाता है। तो कहता है साफ साफ, देखो यहाँ पे दो बात कि नेत्र लेंस की वक्रता अगर बढ़ जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगा, या फिर नेत्र गोलक का व्यास अगर बढ़ जाता है तो फिर नेत्र गोलक लंबा हो जाए, दोनों में कोई एक चीज बढ़ जाने का मतलब लंबा हो जाए तो हो जाए, जिससे नेत्र लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
तो रेटिना का मतलब क्या होता है? तो रेटिना का मतलब वहां बोलते हैं जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और लेंस कौन सा हुआ? जहां जहां से प्रकाश किरणें पास होता है। तो यहाँ बताया गया कि जब ये दृष्टि दोष होता है, कौन सा? निकट दृष्टि दोष जब होता है तो हम लोग के आंख का जो रेटिना है उस रेटिना में सही से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाता है? प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? तो बोलेंगे रेटिना के सामने, मतलब कि रेटिना के आगे ही बनने लगता है, तो इस जगह पे बनने लगता है। और बनना कहाँ चाहिए था? ये वाला यहाँ पे, इस जगह पे बनना चाहिए था। देखो यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, अगर इस जगह पे बनेगा तो समझो हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन अगर इस जगह पे नहीं बन रहा है, पहले बन जा रहा है, मतलब हम लोग वस्तु को, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहे। तो यहाँ वही बात बताया है कि जब अनंत से, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का आंख का जो दूर बिंदु है वो क्या है? अनंत है। आंख का दूर बिंदु क्या है? अनंत है, क्योंकि अनंत दूरी तक देख पाते हैं। लेकिन अगर ये निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो हमारा जो दूर बिंदु था अनंत में, वो अनंत नहीं रह जाएगा, क्योंकि अनंत हमको दिख ही नहीं लगा रहे हैं। हमको दूर तो दिखेगा नहीं, हमको तो नजदीक दिखने लगेगा, दूर तो दिखेगा में। इस निकट दृष्टि दोष में हम लोग का आंख दूर का चीजों को देख नहीं पाएगा, मतलब हम लोग का दूरी नजदीक हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है इसमें कि अगर ये दोष हो जाता है तो अनंत से जो किरणें जाएगा, कोई भी वस्तु अगर अनंत में है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना में नहीं बनेगा, उससे पहले बन जाएगा। पहला बात। और दूसरा बात कि जो हम लोग का दूर बिंदु अनंत में रहता है, वह दूर बिंदु अनंत से घसक कर कम हो जाएगा। समझ रहे? जैसे दूर बिंदु बहुत दूर, लेकिन दूर नहीं रहेगा, कम ना जाएगा, मतलब कम ही दूरी तक हम लोग कब दिखाई देगा। तो यहाँ ये बात लिखा हुआ है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष युक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही या फिर रेटिना के निकट किसी बिंदु P पर फोकस हो जाती है अथवा मिलती है। इसका मतलब प्रतिबिंब अब यहाँ बनने लगा है। कहाँ बनने लगा है? P बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना। मतलब रेटिना में अगर बनता, अनंत से चलकर आता कोई वस्तु या अनंत से कोई वस्तु रखा, उससे प्रकाश जब आता और रेटिना में बनता, तो इसका ये अर्थ निकलता कि उस इंसान को दूर के चीजों भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि दूर का बिंदु, बहुत दूर का बिंदु, कोई वस्तु दूर में रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा है, मतलब उसको दूर नहीं दिखाई दे रहा है। और उसका दूर नहीं दिखा रहा है मतलब वो नजदीक देख रहा है, इसलिए उसका दूर बिंदु घसक के कहा जाता है आंख के नेत्र लेंस के सामने आ जाता है। इसलिए बोलता है दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत से खिसक कर कम दूरी पर स्थित हो जाता है। अब अगर ये दोष अगर हो गया है, ये गड़बड़ी अगर हो गया है हम लोग के आंख में, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? वापस से जो मतलब रेटिना में वापस से हमको प्रतिबिंब को कैसे बनाना है, क्योंकि हमारा रेटिना में तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, वो तो पहले बन जा रहा है। तो हम लोग ऐसा कौन सा लेंस का, मतलब चश्मे का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा आंख के रेटिना में वापस से प्रतिबिंब बनने लगे? तो देखो ध्यान से समझना, इसका निवारण क्या करेंगे? निवारण मतलब ठीक कैसे करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए हम लोग देखो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस युक्त चश्मे को आंख के सामने रख देते हैं, जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकस हो जाती है अथवा रेटिना पर मिलती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। समझ में आया? देखो तो सामने दिख रहा हो, यहाँ कौन सा लेंस लगाया गया? अवतल लेंस। मतलब जो अनंत, जो अब बिंदु हम लोग का दूर बिंदु घसक के F तक आ गया था, अब वापस से हमारा अनंत में चला गया, मतलब अब हम वापस से दूर की चीजों को भी अब देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ यही बताने चाह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस वाला चश्मा का प्रयोग करेंगे, तो हमारा वापस से दिखाई, जो दूर नहीं दिखाई दे रहा था वो वापस से दूर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो हम लोग यहाँ क्या क्या जाने? हम लोग सबसे पहले ये जाने कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहले हम क्या बताएं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो उत्तर में क्या बोलोगे आप लोग कि निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें जो नेत्र है, नेत्र से
वस्तु जो निकट की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका दो कारण समझना है, कैसा दो कारण क्या हो जाता है जिससे हम लोग का ये दृष्टि दोष हम लोग का आंख में पड़ जाता है। तो दो कारण हम आप लोग को ये बताए थे कि एक तो वक्रता बढ़ जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाता है, और दूसरा जब व्यास बढ़ जाता है तो नेत्र गोलक लंबा हो जाए या व्यास बढ़ जाए तो उसका दोनों का दूरी, किसके किसके बीच का दूरी, तो याद रखना है कि जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस से और रेटिना के बीच का दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये दो हम लोग को कारण है जिससे ये दृष्टि दोष हो जाता है, ये आंख में दिखाई देना प्रॉब्लम आ जाता है, ये इसी दो के कारण। उसके बाद हम बताएं कि हम लोग का जो वस्तु अनंत पर रहता है और ये बीमारी जब हो जाता है तो रेटिना में नहीं बनता है, प्रतिबिंब पहले बनने लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अनंत बिंदु था, जो दूर बिंदु था हमारा जो अनंत में, अब वो थोड़ा सामने आ गया है कि ना, अब हम लोग सामने आ गया, दूर नहीं देख पा रहे हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हम लोग का वापस से क्या होगा, प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बन रहा था अब वह रेटिना में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे रेटिना बनने लगेगा हम लोग का निकट के पहले से तो दिखाई दे ही रहा था, हम लोग को दिक्कत तो दूर का चीजें था कि दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रहा था, अब क्या होगा, दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। समझ में आ रहा है? आगे देखो, दूसरा नंबर में आता है दूर दृष्टि दोष। जस्ट उल्टा है दोनों में। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देता था और दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देता था। और दूर दृष्टि दोष में क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका कहानी ये है कि दूर दृष्टि दोष में मानव नेत्र का वह दृष्टि दोष है जिसमें मनुष्य दूर स्थित वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु उसे पास मतलब नजदीक में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब कुल मिला के हम लोग ये जानेंगे कि अगर ये दृष्टि दोष हो जाए तो मनुष्य को तो पहले से दूर में रखी वस्तु जो है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब पास में रखी मतलब नजदीक में रखा हुआ वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा। इसमें अब की बार दूर का चीज दिखाई दे रहा है लेकिन सामने वाला चीजें दिखने में दिक्कत हो रहा है, सामने की चीज को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो समझ जाएंगे हम लोग कि वो कैसा दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है। अब इसका हम लोग कारण समझेंगे आखिर ये वाला कैसे हो जाता है, आंख में ऐसा क्या होता है कि ये वाला दृष्टि दोष हो जाता है। तो कहता है नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाता है। उसमें क्या हो गया था, वक्रता ज्यादा हो गया था, मतलब बढ़ गया था। अब जब वक्रता उसमें बढ़ गया था, इसमें पिछले बारे में बात कर रहे हैं, तो वक्रता उसमें बढ़ गया था तो फोकस दूरी उसमें क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता अगर कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी अब की बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फोकस दूरी क्या होता है, इसको हम लोग देखो बताते, थोड़ा सा जानकारी ले लो, भुला गया होगा तो। जिसे मान लो ये लेंस है हम लोग का, ठीक है, ये लेंस है, हम लोग जानते हैं ये हम लोग का मुख्य अक्ष होता है। जब बहुत सारे किरणें ऐसे टकराता है, ऐसे लाइट पैरेलल लाइट जो जाता है ऐसे, और किसी एक फिक्स बिंदु से इस तरह से कटकर निकलता है, तो जिस जगह पे ये कट के निकलता है ऐसे, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, और यहाँ जो सेंटर दिख रहा है ना लेंस का, तो लेंस का सेंटर से और इस बिंदु का जो बीच का दूरी होता है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये वक्रता क्या मतलब क्या होता है, तो ये वक्रता जैसे इसका F1 यहाँ है तो इसका जो 2F1 जहाँ होता है ऐसे, इसी को हम लोग सेंटर कहते हैं। ये वाला सेंटर को ही हम लोग यहाँ पे दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं या वक्रता कहते हैं। तो दो बात समझना है कि वक्रता अगर कम हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। दूसरा बात कि नेत्र गोले का जो व्यास है, ठीक है, देखो वक्रता त्रिज्या नहीं लिखा यहाँ, वक्रता मतलब ये बोला है जो कर बोला है वो कर बारे में बात करना है, ठीक ना। तो नेत्र गोले का जो व्यास है अगर कम हो जाए, नेत्र गोले का व्यास इसमें कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, व्यास कम हो जाए, अथवा नेत्र गोलक छोटा हो जाए, क्या हो जाए, नेत्र गोलक छोटा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर है एकदम, दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। उसमें बोला गया था कि बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी,
इसमें क्या जान रहे हैं कि कम हो जाएगा वक्रता, वक्रता कम हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। इसमें बोला है कि व्यास कम हो जाएगा तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। इससे पहले में था कि व्यास बढ़ जाएगा तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और लेंस और रेटिना के बीच का दूरी उसमें क्या बता, बढ़ जाएगा। इसमें क्या बोला, कम हो जाएगा। मतलब एक ऊपर अच्छे से याद रखेंगे तो दूसरा एकदम जस्ट उल्टा है। समझ में आ रहा है? फिर से समझना है इसका मतलब। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे रहा है, नजदीक की चीजें साफ साफ दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा है। कैसे गड़बड़ हो जाता है तो बोलेंगे हम लोग का जब आंख का वक्रता कम हो जाता है तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो इसके कारण हम लोग का ये दृष्टि दोष हो जाता है आंख में। दूसरा, अगर हम लोग का नेत्र का जो गोला है उसका व्यास, व्यास तो समझ में आ ही रहा है, व्यास तो समझ में आता है। अगर ये गोलक है, ये गोलक हुआ, अगर ये गोलक है हम लोग का तो व्यास किसको बोलते हैं? यहां से लेकर यहां तक का पूरा दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास। अगर ये वाला कहता है कम हो जाएगा, गोला का आकार कम हो जाएगा, तो सीधी बात है भाई इन दोनों के बीच का दूरी, किसके किसके बीच का दूरी, लेंस और रेटिना का बीच का दूरी भी क्या हो जाएगा, कम ना हो जाएगा। अगर व्यास से कम हो जाएगा तो इसका दूरी भी तो बढ़ जाएगा। अगर व्यास बढ़ जाएगा तो दूरी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग का आंख से, आंख का जो लेंस होगा और ये जो रेटिना होगा, तो आंख का लेंस से रेटिना का दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम लोग बात समझ में आया। अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि आखिर जब ये दृष्टि दोष होता है तो आंख में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला ये होता है कि जो हम लोग का निकट बिंदु है, ठीक है, जो निकट बिंदु हम लोग का है, अब वो खिसक के दूर चला जाता है। देखो दिख रहा होगा, निकट बिंदु अब खिसक के कहाँ चला जाता है, ये दूर चला जाता है। पिछले वाला में क्या था कि जो दूर बिंदु था वो खसक के नजदीक आ गया था। इस वाला में क्या होता है, जो निकट बिंदु होता है वो नजदीक से दूर चला जाता है। दूसरी बात, जो निकट दृष्टि दोष था उसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनता था। ये तो सामने बनता था लेकिन पहले बनता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो आगे चला गया, रेटिना से पीछे चला गया। इसको क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे, तो बोलेंगे रेटिना से पीछे चला गया। कहाँ चला गया, पीछे। जबकि बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना में। कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना में। रेटिना में बनेगा तभी प्रतिबिंब को, मतलब प्रतिबिंब जो जब रेटिना बनता है तभी हम लोग चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि अतः निकट बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इस दृष्टि दोष नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पश्चात, मतलब रेटिना के पीछे किसी बिंदु एस पर मिलती है, और इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु निकट से हटकर अधिक दूरी पर हो जाता है। बनना चाहिए था यहाँ निकट दूरी होना चाहिए था, यहाँ अब निकट दूरी चला गया दूर। ठीक है, तो ये हम लोग का तो समझ में आ रहा है कि ये दृष्टि दोष के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे, इसका निवारण क्या होगा, तो बोला जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, मतलब ठीक करने, या दूर का मतलब क्या है, को ठीक करने के लिए, तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, हाँ, तो जब उत्तल लेंस युक्त चश्मे का आंख के जब सामने, तो कौन सा लेंस दिख रहा है यहाँ पे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जब हम लोग आंख का लेंस के सामने रख देंगे, जिससे निकट से आने वाली जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाता है, और वापस से हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस आर बिंदु यानी रेटिना पर बनेगा, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर आसानी से बनेगा। और जब रेटिना में बनने लगेगा तो हमारा दूर का तो पहले से दिखाई दे रहा था बाकी लिए, अब हमको क्या होगा, नजदीक वाला भी साफ साफ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि इस बीमारी में, बीमारी नहीं बोलना है, दृष्टि दोष बोलना, क्योंकि ये डिफेक्ट है ना, आंखों में कमी के कारण ऐसा हो जाता है। तो आंख में कुछ कमी, मतलब जैसे लोग कारण में पढ़ते हैं ना कि बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसको बोलते हैं लोग डिफेक्ट, यानी कि दोष। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं। और जब इस उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं तो हम लोग का जो निकट बिंदु था, जो दूर चला गया था, अब वो वापस से कहाँ जाएगा, जो उसका निकट बिंदु है वहां पे आ जाएगा। समझ में आया, ये दो चीज हम लोग पढ़े। एक तो निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग ये समझे कि निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देता है, दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देता, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर में पढ़े दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या था कि दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देता था, निकट की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देता, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस। ये दो कहानी समझ में आया। अब तीसरा का कहानी समझते हैं। तीसरा का कहने का मतलब है जरा दृष्टि दोष।
जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। अब इसका क्या कहानी है, तो कहता है कि आयु मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। तो कौन सा क्षमता कम हो जाता है? हाँ, हम लोग पिछला क्लास में समंजन क्षमता के बारे में पढ़े थे कि आँख का अपना एक क्षमता होता है जो चीजों को स्पष्ट रूप देख पाता है और फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप आंख का दूर बिंदु नेत्र के निकट तथा आंख का निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है और इसीलिए नेत्र न तो अधिक दूर वाली वस्तु को और ना ही पास वाली वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। नेत्र का यह दोष जरा दृष्टि दोष का होता है। इसका सिंपल कहानी है कि इसमें जो इस दृष्टि दोष में जो मनुष्य का आंख होगा उस आंख के जरिए ना दूर का चीजों को साफ साफ देख पाएगा और ना ही नजदीक के चीजों को साफ साफ देख पाएगा। और ये कब ऐसा होता है? तो उम्र के साथ, जब उम्र बढ़ने लगता है, एज जब ज्यादा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य को ना तो दूर दिखाई देता है साफ साफ और ना सामने दिखाई देता है साफ साफ। मतलब समझ रहे, दोनों बीमारी लग गया साथ में। निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है। इसका मतलब कुल मिला के इसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अरे जरा दृष्टि दोष का मतलब तो समझ में आ गया कि इसमें ना सामने साफ साफ दिखाई देगा और ना ही दूर साफ साफ दिखाई देगा। आप समझो, अभी हम लोग जस्ट पढ़े ये कि जब निकट का चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, मतलब कि दूर साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा नंबर पढ़े जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें हम लोग ये पढ़े थे दूर दृष्टि दोष वाला में कि उत्तल लेंस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या पढ़े थे कि अवतल लेंस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आप जानते हो कि इसमें तो दोनों लेंस लगाना पड़ेगा। इसे देखो, जब इसको लेंस लगाया जाता है इसमें, तो डॉक्टर क्या करता है, दोनों लेंस एक ही वो चश्मा में मतलब ऊपर नीचे करके लेंस को लगाता है। समझ ना, आधा में अवतल लेंस को लगाता है और आधा में उत्तल लेंस को लगाता है। तो ध्यान देना, पहले ये समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। तो बोला जाता है कि जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण आयु बढ़ने के साथ साथ, देखो कैसे हो रहा है ये, तो आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तब ये दृष्टि दोष हो जाता है। और इसका निवारण के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो बोला जाता है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को, देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, द्विफोकस लेंस। क्या लिखा है? द्विफोकस लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। और इन लेंसों का ऊपरी भाग में कौन सा रहता है? अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस की तरह, तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस कौन सा दृष्टि दोष को दूर करता है? दूर दृष्टि दोष वाला। और अवतल लेंस कौन सा दृष्टि दोष को दूर करता है? निकट दृष्टि दोष को। तो एक प्रकार की दोनों जब लग जाएगा चश्मा में, जैसे चश्मा ऐसे बनता है भाई, मान लो चश्मा बना रहे हो छोटा सा ऐसा, ये चश्मा है मान लो, ठीक है, चश्मा का एक हिस्सा, एक आंख वाला बात कर रहे हैं, तो आधा में क्या लग जाएगा? ऊपर तरफ अवतल लेंस, ऊपर में लगा देगा अवतल लेंस लगा देगा। कौन लगाएगा? डॉक्टर। और नीचे हम क्या लगा देगा? उत्तल लेंस। इसका मतलब एगो चश्मा और दो लेंस, इसलिए नाम निकलता द्वि। क्या निकलता? द्वि मतलब दो, फोकस करने वाला लेंस। दोनों चीजों को फोकस करने वाला लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विफोकस लेंस। यानी ऊपर वाला हिस्सा में अवतल लेंस और नीचे वाला हिस्सा में उत्तल लेंस। तो अब तक हम लोग 3 गो दृष्टि दोष पढ़े। कई गो? 3 गो दृष्टि दोष पढ़े। अब जो चौथा है और अंतिम जो दृष्टि दोष है, ये है मोतियाबिंद। ये भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है जो हम लोग बहुत बार सुनते हैं अगल बगल, अपना घर के अगल बगल में, कि मोतियाबिंद हो गया है। क्या हो गया है? मोतियाबिंद हो गया है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये कैसे होता है, इसको अब समझते हैं। तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, देखो हम लोग सबसे शुरू जब फर्स्ट क्लास में पढ़े थे तो वहां हम आंख के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बताए थे। उसमें एक पार्ट होगा ये वाला, याद होना चाहिए। ये पार्ट ये था जिसका नाम था क्रिस्टलीय लेंस, जिसको हम लोग नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। तो बोलता है जब ये लेंस दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है, क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या फिर पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, मतलब या तो
थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है या तो पूरे दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सक के पश्चात दृष्टि को वापस लाया जा सकता है। मतलब इसका निवारण आपको कैसे करना होगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। आंख का ऑपरेशन के दौरान ही इसको ठीक कर पाएगा, तभी हम लोग का फिर साफ साफ देख पाएंगे। तो इसमें होता क्या है ना कि जब ये मोतियाबिंद लग जाता है, यहाँ देखो लिखा था कि जो हम लोग का लेंस होता है वो दुधिया या फिर कह सकते हैं धुंधला हो जाता है। तो धुंधला होने के पीछे कारण है कि आंख के ऊपर में ना स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन जम जाता है व्हाइट, जिससे हम लोग को दिखाई देना ही बंद होने लगता है। समझ रहे हैं? तो डॉक्टर जब ऑपरेशन में वो मेम्ब्रेन को हटा देता है तो फिर हम लोग को वो फिर ठीक से दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसका निवारण कैसे करना है, तो बोलता है शल्य चिकित्सक के द्वारा ही इसका निवारण होगा, ऑपरेशन के द्वारा ही इसका ठीक ठाक होगा। तो हम लोग टोटल कितना दृष्टि दोष पढ़े? 4। पहला क्या था वो निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या पढ़े कि निकट की चीजों को साफ साफ देख पाते हैं, दूर की चीजें साफ साफ नहीं देख पाते। उसको ठीक कैसे करेंगे? अवतल लेंस से। दूसरा पढ़े दूर दृष्टि दोष, उसमें क्या होगा कि दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देता है लेकिन सामने की चीजें ही साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर में आया जरा दृष्टि दोष। ऐसे दृष्टि दोष जब हो जाता है तो ना दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देता है और ना ही नजदीक की चीजें साफ साफ दिखाई देता है। और इस स्थिति में हम लोग द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपर में अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस लगा हुआ था। और चौथा हम लोग पढ़े मोतियाबिंद। ये जब हो जाता है तो ये भाई उम्र के बढ़ने के साथ होता है, और जब ये होता है तो आंख के सामने दुधिया पड़ जाता है, आंख के लेंस के सामने धुंधला पड़ जाता है, और जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ता है, या तो पूरे नहीं दिखाई पड़ता है या फिर हल्का हल्का दिखाई पड़ता है। तब इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर का ही मतलब ऑपरेशन के जरिए ही इसको ठीक किया जा सकता है।